हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, आज अपन लोग क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम सारे के सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं और सारे पीवाईक्यूज हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। क्लियर है क्या? तो देखो भैया, सारे के सारे हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं आज। ठीक है, तो देखो क्या आया है। सबसे पहला क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखो क्या बोला है। बोला है डाइल्यूशन अफेक्ट बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है। आगे क्या बोला है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन बोथ इज एज फॉलो। देखो, कोई भी क्वेश्चन करते हैं पहले पूरा क्लैरिटी के साथ जाओ। दो वर्ड बोला है, एक बोला है कंडक्टिविटी और एक बोला है मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान से सुनो, कंडक्टिविटी जो मेरा होता है ना यार, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ आयंस के। जितना ज्यादा आयंस होगा उतना ही ज्यादा मेरा क्या होगा? कंडक्टिविटी होगा। पर आपको पता है, जब हम लोग डाइल्यूशन कर देते हैं, डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिए। सिंपल सा बात समझाऊं, पानी है 1 लीटर, आपने और वाटर डाल दिया, मतलब इसको क्या कर दिया? और डाइल्यूट कर दिया। क्या कर दिया? और डाइल्यूट। और आपको याद होना चाहिए, आपको मैंने बताया था कि डाइल्यूट करने से या डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया उसमें आयंस कम हो जाएंगे ना। अरे डाइल्यूशन करने से क्या हो जाता है? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर्स ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा भैया? कम ना हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या सीखा आपने? डाइल्यूशन करने से आयंस कम हो जाते हैं, आयंस कम हो जाएगा तो भैया कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये चीज तो हमें समझ में आया। पर मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? आपको पढ़ाया था मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि मोलर कंडक्टिविटी को कैपेम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू क्या होता है? K/C होता है ना। अब सुनो ध्यान से, ये भैया मेरा क्या है? मोलर कंडक्टिविटी है। K/C होता है, इंटू 1000 भी करते हैं, मतलब मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूं। और ये C क्या होता है? C होता है मेरा कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन का मतलब ही क्या होता है? मोलैरिटी। और मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पता है हमने। देखो, हर एक चीज का बेसिक तक जाएंगे तभी तो समझ में आएगा। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? K/C। C क्या होता है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को ही बोलते हैं मोलैरिटी। और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। और किसका? अरे भैया सॉल्यूशन का। अब हुआ क्या देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कैपेम इक्वल टू K/C। सी का फॉर्मूला लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अरे बोलो ना, हाँ या ना। मोल ऑफ सॉल्यूट। और नीचे क्या था? वॉल्यूम। नीचे था तो ऊपर चल जाएगा। बोलो हाँ या ना। V क्या है? वॉल्यूम है। आपको पता है जब डाइल्यूट करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा ना। डायरेक्टली ना प्रोपोर्शनल हो गया। तो दो चीज सीखने को मिला कि डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टिविटी तो कम हो जाएगा, पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। कहां दिया है? बोथ इंक्रीजेस नहीं, बोथ डिक्रीजेस नहीं, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस नहीं, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस वेयर एज मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। कंसेप्ट में क्लियरिटी आया क्या? तो हर चीज पता होगा तभी तो हम कर पाएंगे क्वेश्चन को। क्लियर है? जल्दी उतार लो। हर एक चीज लिखो, जो जो बता रहा हूं भैया, ये कंसंट्रेशन को ही बोलते हैं मोलैरिटी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर चला गया तो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 2024 में आया हुआ है, हर एक क्वेश्चन करके जाना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? द मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम +2 एंड Cl-R 119 एंड 76.3 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। निकालना क्या है? द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 विल बी। 2024 है भैया, एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे। बहुत लोग को डर लगता है सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं बनते, तो आज पूरा एमसीक्यू कर लो, फिर सब्जेक्टिव कर लेंगे, कहीं कुछ नहीं छूटेगा। अब देखो, क्या मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैपेम नॉट से दिखाते हैं। कैपेम नॉट होता है मोलर कंडक्टिविटी, कैपेम नॉट होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है ना? निकालना किसका है? CaCl2 का निकालना है, तो लिख दो ना CaCl2। और ये कैसे निकालते हैं? आपको पता होगा कैल्शियम क्लोराइड कैसे टूट जाता है। कैल्शियम में तो आता है +2 और साथ में क्या आएगा? Cl-,
साथ में क्या आएगा Cl माइनस, क्योंकि 2 Cl है ना, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखो, ये बताया गया था आपको, कुलरॉस लॉ में बताया था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट ऑफ कैल्शियम प्लस 2, इसका ले लो भैया, इसका वैल्यू ले लो, और साथ में क्या ले सकते हैं बोलो, Cl कितना है, 2 है ना, तो क्या लिख देंगे, 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। मतलब इंडिविजुअल आयंस का अगर आप सम कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे को निकालना था कैपम नॉट ऑफ NaCl, तो हम लोग क्या लिख देंगे भैया, लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस साथ में लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, ठीक है। पर यहाँ पे 2 Cl था तो मैंने आगे में 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों का वैल्यू दिया हुआ देखो ना, यहाँ पे देखो भैया, लैम्डा नॉट ऑफ Ca+2 कहाँ दिया दिया है ना, द मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ca+2 कितना है, 119 लिख दो, ठीक है भैया। साथ में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, Cl का कितना दिया हुआ है, 76.3 दिया हुआ है। अब भैया मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, यहाँ कर दूं, ठीक है। अब मतलब ऐसा मत समझना यार, देखो यहीं से यहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 119 हो गया, पर यहाँ पे क्या होगा, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। 6 2 जा 12 हो गया, 7 2 जा 14 और 1 15 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.6 तो रहेगा ही रहेगा, 9 10 11 है, 5 1 से 1 7 है, 1 1 2 है, 271.6 और यूनिट तो वही रहेगा, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्लियर है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सारे आयंस को जोड़ देंगे तो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा। मैंने एक और ऐसा क्वेश्चन लिया, ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आया है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कैपम नॉट सॉरी हाँ, कैपम नॉट ऑफ CaCl2 का चाहिए, तो Ca+2 आयंस है, और कितना Cl है, 2 Cl आयंस है। Ca+2 का वैल्यू दिया हुआ है, Cl माइनस का वैल्यू दिया है, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल जाता है, ठीक है। तो समझ में आया, अगला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, देखो भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। आया, अभी देखो कंसेप्ट मैंने इसका बता दिया, एक बार ट्राई करना, देखो तो, देखते हो तुम कंसेप्ट तक पहुंच पाते हो या नहीं। आज ही मैंने पढ़ाया, आज ही, अभी जस्ट, जल्दी बताओ, पक्का बता दूं क्या, देखो आपको पता है भैया, मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो होता है K/C। C का मतलब ही होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है मोलैरिटी, बोलो हाँ या ना। अरे देखो ना, मोलैरिटी, कैपिटल M का मतलब ही क्या होता है, मोलैरिटी ही होता है ना। तो मैं बोल सकता हूं कैपम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, या मैं बोल सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के। तो जिसका कंसंट्रेशन सबसे कम होगा उसका कैपम का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl विद द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अगर मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होना है तो मोलैरिटी को कम होना पड़ेगा, कंसंट्रेशन को कम होना पड़ेगा। तो सबसे कम वैल्यू कहां है, 0.1 0.51 0.01, सबसे कम वैल्यू यहां है, तो सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी यहां मिलेगा, क्लियर है। तो देखो भैया कंसेप्ट वही था, ये 2023 में आया है, वो क्वेश्चन 2024 में आया था, पर कंसेप्ट तो सेम था, क्वेश्चन अलग अलग था, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि डीवाई हकल्स ऑर्गेनल इक्वेशन फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आप बोलोगे सर ये सब भी पढ़ना है क्या, भैया देखो क्वेश्चन को हल्का घुमाया गया था, 2020 का क्वेश्चन है ये वाला, लिखा है, ये सिर्फ v लिख दिया है, v0 लिख दिया है, -a√c, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वलिटी होल्ड्स। देखो एक्चुअल में जब आप बुक में देखोगे तो बुक में इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, कैपम दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कैपम नॉट, ये होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, -a√c। ये बुक में ऐसा दिया हुआ और यही इक्वेशन सही है। ये एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दिया था, सिर्फ यहाँ पे कैप लिख दिया, एक्चुअल में कैप m है, यहाँ पे कैपम नॉट है -a√c, ठीक है। और वहां पे आपको पढ़ाया गया था क्या कि जैसे जैसे मेरा कंसंट्रेशन खत्म होते जाएगा, जीरो के तरफ जाएगा, अगर कंसंट्रेशन जीरो के तरफ जाएगा तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और ये जीरो, तो जीरो इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा ना। इस केस में जो मेरा कैपम होता है वो किसके बराबर होता है, कैपम नॉट के बराबर होता है। मतलब मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर आ जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के, क्लियर है ना। कहां दिया ऐसा ऑप्शन,
हाँ देखो, जब सी टेंड्स करेगा 0 के तो कैप इक्वल टू कैप एम नॉट हो जाएगा, दिस इक्वल टू दिस आ जाएगा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, और ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज तो मैं ग्राफ नहीं करवाऊंगा क्योंकि सब्जेक्टिव में ग्राफ आएगा। क्यों नहीं करवा सकता, आज अभी करवा देता हूँ। देखो एक्चुअल में ग्राफ ऐसा बनता है, जब बुक में देखोगे ना, यहाँ पे लेते हैं कैप एम, ये है मेरा मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ पे लेते हैं अंडर रूट ऑफ सी। और अच्छे से बताऊं क्या, और अच्छे से बताऊं क्या, देखो आपको मैंने सिखाया था कोई भी ग्राफ का इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, पुट करो ना, कलर चेंज कर देता हूँ, ज्यादा फील आएगा। देखो ध्यान से, इसको मैं मान लेता हूँ y, यहाँ पे दो वेरिएबल है तो ये है एम एक्स और ये क्या है सी। y एक्सिस में कौन है कैप एम, एक्स एक्सिस में कौन है अंडर रूट है। ठीक है भैया, अब देखो स्लोप, एम क्या होता है स्लोप, स्लोप नेगेटिव है, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो ये जो स्लोप बनता है ना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्लोप है, ये नेगेटिव बनता है। ठीक है, और अगर पूछ ले भैया इसका स्लोप बताओ, तो इसका स्लोप क्या होता है माइनस ए होता है, दैट इज कॉल्ड माइनस ए इसका स्लोप है। देखो है ना माइनस ए, और ये किसका ग्राफ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ होता है। ठीक है, और सी क्या है इंटरसेप्ट, मतलब आप समझ लो ना भैया, यहाँ पे जो है ये क्या है मेरा कैप एम नॉट, मतलब जहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये इसका स्लोप बन जाता है। हल्का मैंने आइडिया भी दे दिया, अगर पूछ लेगा इसका स्लोप बताओ तो स्लोप क्या है माइनस ए। ठीक है, वैसे हमें ये क्वेश्चन करना था तो ये ऐसा है, और ये आया कहां से, ये इस क्वेश्चन से आता है, कैप एम इक्वल टू कैप एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े फटाफट से। ओके, आइए भैया क्वेश्चन नंबर 5, फिर से असर्शन रीजन। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं असर्शन रीजन में, 2023 का क्वेश्चन है। मैंने कल एक वीडियो डाला है असर्शन रीजन का, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन लिया था। ठीक है, वो पूरा का पूरा असर्शन रीजन का ही है, अच्छे से कर लीजिएगा। क्या बोला है कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भैया हमें पता है कि कंडक्टिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस के, और यहाँ पे यही बोला है कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अरे भैया कंसंट्रेशन ही कम हो गया तो आयंस ही कम हो गया, अगर आयंस कम हो गया तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगा। बिल्कुल सही बोला है सर्सन ने। रीजन क्या दिया है कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरीज द करंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। यही मैंने बताया था ना, अगर डाइल्यूट कर दोगे तो नंबर्स ऑफ आयंस कम हो जाएगा, और आयंस कम होगा तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगा। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसलिए मेरे हर एक वर्ड को सुना करो जो मैं बोलता हूँ हर एक क्वेश्चन पे, पता नहीं कब किस क्वेश्चन में काम आ जाए। आ गया 2023 में, तुम देखो 2023-24 एकदम सेम पैटर्न सेम है, पर क्वेश्चन अलग अलग आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब लोग दे के आए थे ना एग्जाम हॉल में, तो बहुत लोग को डाउट आया था, सर ये क्वेश्चन क्या था, कैसे दे दिया। बहुत अच्छा पूछा गया क्वेश्चन, ये हुआ एक्चुअल भैया क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, अ वोल्टेइक सेल इज मेड बाय कनेक्टिंग टू हाफ सेल रिप्रेजेंटेड बाय द दिस एंड दिस, और उसके बारे में कुछ से कुछ पूछा है। तो सुनना ध्यान से, यहाँ पे Sn+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Sn बनाया। ये E नॉट क्या, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका वैल्यू नेगेटिव में है और इसका वैल्यू पॉजिटिव में है। अब ये क्या है नेगेटिव पॉजिटिव, इससे क्या तुम सीखोगे, तो आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, या सिंपल सोचो, मोर द, कभी कभी ना शॉर्टकट काम आ जाता है। क्या मैंने बोला था कि मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर से बोल रहा हूं, more the negative value of standard electrode potential, more will be reducing power, more will be more will be reducing power। ठीक है, समझना, more will be negative value of electrode potential, more will be reducing power। अब सुनो, जिसके पास reducing power ज्यादा होता है, सुनना ध्यान से, मोर विल बी नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर विल बी रिड्यूसिंग पावर। अरे भैया रिड्यूसिंग पावर है तो किस पे अप्लाई करेंगे पावर, अरे सामने वाले में ना अप्लाई करेंगे। तो जिसके पास रिड्यूसिंग पावर होता है वो सामने वाले का क्या करेगा, रिडक्शन, सामने वाले का क्या करेगा, रिडक्शन, तो खुद का क्या करेगा, ऑक्सी ऑक्सीडेशन। ये बात जो मैंने बोला इसको अच्छे से लिख लीजिए, मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी, मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर विल बी रिड्यूसिंग पावर। और जिसका रिड्यूसिंग पावर होता है तो वो सामने वाले का तो रिडक्शन करेगा, खुद का क्या करेगा भैया, ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहां पे होता है, एनोड में। अब बोलोगे सर कैसे पता, एक शॉर्टकट बताया था, LOAN, लोन। L का मतलब लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड, N का मतलब नेगेटिव। तो एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे भैया एनोड है ये, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि ये रिड्यूसिंग पावर है तो सामने वाले का रिडक्शन तो खुद का ऑक्सीडेशन। अगर ये एनोड है तो ये ऑटोमेटिकली
क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। और अगर मैंने आपको पढ़ाया है तो आपको याद होगा कि ई नॉट शेल जो होता है वो होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। क्या मैंने पढ़ाया था, बोलो हाँ या ना। अब कैथोड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कैथोड हाँ 0.77 माइनस ई नॉट ऑफ एनोड माइनस 0.14। तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 7 4 11 0.91 है क्या, देख लो भैया कहीं गलती तो नहीं जोड़ दिया, देख लो 7 4 11 हाँ 0.91 वोल्ट। जितना मुझे पता था सब मैंने लिख लिया। पढ़ते हैं। Fe+2 इज ऑक्सीडाइज एंड द वोल्टेज ऑफ द सेल, देखो वोल्टेज ऑफ द सेल 0.91 है पर प्लस है, ये तो खत्म हो गया। ठीक है। Sn प्लस इज ऑक्सीडाइज। अब देखो आपको पता है एनोड, एनोड में ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बिल्कुल सही बोला। Sn इज ऑक्सीडाइज एंड द वोल्टेज ऑफ द सेल इज 0.91। बिल्कुल सही बात है भैया। अगला भी पढ़ लो। Fe+2 इज ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। Sn इज ऑक्सीडाइज एंड द वोल्टेज ऑफ द सेल इज, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये फंसाने वाला था, ये आपको पता होना चाहिए। मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर विल बी रिड्यूसिंग पावर। और जिसके पास रिड्यूसिंग पावर होता है तो सामने वाले का रिडक्शन खुद का ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहां पे होता है, एनोड में, क्योंकि LOAN लोन जो मेरा शॉर्टकट है। ठीक है भैया, PYQs नहीं करोगे तो लेवल पता नहीं चलेगा। तो फिर इजी इजी क्वेश्चन करते रहो जो तुम्हें समझ में आता है। जहां पे डाउट है भैया वहीं पे आपने कुछ सीखा है, याद रखिएगा। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम कौन सा यूज किया गया था भैया, H2O2 फ्यूल सेल यूज किया गया था। ठीक है, पावर के लिए यूज किया गया था। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन तो मैंने डाल दिया था। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है भैया, द मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al+3 SO4-2। ये वही वाला क्वेश्चन है जो अभी करवाया था, जो बताया था। ठीक है, बोला है द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस। मैं ये करवाऊंगा नहीं, आपको बता देता हूँ, आप मेरे को आंसर लिख के भेजोगे, ABCD लिख के नहीं भेजते हो, पता है यार। तो वहां पे ना मोटिवेशन डाउन हो जाता है। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाता हूँ भैया, एक दो आंसर खाली लिखना ही तो होता है। ठीक है देखो भैया, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैपेम नॉड ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, इसका लिखना है ना, तो कैसे लिखेंगे, आपको पता है, नहीं पता मैं बताऊं। अरे सल्फेट पे ना चार्ज -2 होता है, पता होना चाहिए। और एल्युमिनियम पे +3 होता है। किसी एक का भी पता होगा तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। सल्फेट पे -2 है तो 3 है तो -6 होगा, यहाँ -6 होगा तो यहाँ पे +6 होगा, 2 पे +6 है तो एक पे ऑलरेडी क्या हो जाएगा, +3 होगा ना। अरे 2 पे +6 तो एक पे क्या होगा, Al+3। ठीक है, जब ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा, 2 एल्युमिनियम टूटेगा +3 में, साथ में 3 टूटेगा कौन, सल्फेट। सल्फेट पे कौन है, -2, लिख दिया आयंस के फॉर्म में। क्या Al+3 का वैल्यू दिया हुआ है तो मैं लिखूंगा 2 इंटू कितना है 189 प्लस 3 इंटू सल्फेट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 160। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल, करके बताना ABCD में कौन आंसर आएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द यूनिट ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी। अभी हमने देखा था सीमन, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, ये हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है चलो आगे बढ़े, फटाफट से उतार लो एकदम। हेलो 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 हेलो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी भैया, ऐसे क्वेश्चन को देख के हालत खराब हो जाता है क्या। अभी देखो, बोला है फॉर ए डैनियल सेल, ठीक है, Zn से Zn+2, कॉपर+2 से कॉपर, ई नॉट सेल इज 1.1 वोल्ट। ये डिफाइंड है पहले से। ठीक है, यही एग्जांपल हम लोग हर जगह यूज करते हैं। आपको बताया गया होगा कि Zn प्लस CuSO4 से बन जाते, ये रटा हुआ होता है 10th में भी, बनता है ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और इस सेल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है ये पहले से डिफाइंड होता है। ठीक है, 1.1 वोल्ट होता है, ये हम लोग करते भी हैं। ठीक है सही बोला है। हाँ अब सुनो भैया क्या बोला है, इफ द एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज मोर देन 1.1 वोल्ट। ये किस टॉपिक का क्वेश्चन, ऐसे मजा नहीं आता है। आपको पढ़ाया गया था रिवर्सिबिलिटी ऑफ डैनियल सेल। सुनो सुनो सुनो, एक डैनियल सेल है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है 1.1 वोल्ट है। ठीक है, अब मैं मान लो इधर ये मेरे पास 1.1 वोल्ट, समझना, अगर मैंने 1.1 वोल्ट से कम दे दिया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पावरफुल है भैया, धक्का दोगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, जा रहा है एकदम, जा रहा है भैया, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये 1.1 वोल्ट से कम है, धक्का मार के उड़ा दिए भैया, कोई फायदा नहीं। अब इधर भी 1.1 वोल्ट, इधर भी 1.1 वोल्ट। अब दोनों सिस्टम किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में। किसमें, दोनों पावरफुल है, कहीं मूव नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम में। पर अब क्या हुआ
ये 1.1 वोल्ट है। अब ये 1.1 वोल्ट से ज्यादा है। हमें जाना तो था इधर, पर अब ये पावरफुल आ गया तो ये मुझे धक्का मार के आगे ले गया। मतलब पूरा सिस्टम क्या हो गया, चेंज हो गया। वही बोला है, इफ द एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज मोर देन 1.1 वोल्ट देन द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। इसके लिए मुझे पूरा आपको बताना पड़ेगा। क्या देखो होता क्या है, मान लो ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे कौन है, जिंक है। मेरे पास यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या लेते हैं, ZnSO4 लेते हैं, ठीक है। जिसका सॉल्यूशन उसी का इलेक्ट्रोड, यहाँ पे क्या लेंगे, CuSO4 लेंगे, और यहाँ पे मेरे पास कौन है, कॉपर है, ठीक है। चलो ठीक है। अब कंसंट्रेशन हमेशा कितना रहता है, 1 मोलैरिटी, क्योंकि स्टैंडर्ड में बात करते हैं। ये जिंक है, ये क्या है, कॉपर। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहा होता है, जिंक से कॉपर में जा रहा होता है, ठीक है भैया। और करंट कहां से कहां जा रहा होता है, कॉपर से जिंक, उल्टा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसकी अपोजिट साइड कौन जाता है, करंट जाता है। जो सिस्टम नॉर्मल था तो पहले जा रहा था जिंक से कॉपर इलेक्ट्रॉन, और कॉपर से जिंक जा रहा था करंट। और इस समय इसका जो ई नॉट सेल आता है वो आता है 1.1 वोल्ट। पर तुमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दिया, एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दिया। जब तुमने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया तो पूरा सिस्टम उल्टा हो गया। मतलब अब जो मेरा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा कॉपर से जिंक, और जो मेरा करंट जाएगा वो जाएगा जिंक से कॉपर, पूरा सिस्टम उल्टा हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हमने अपोजिंग पोटेंशियल डाला है 1.1 वोल्ट से ज्यादा, द इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। देखो क्या यही हुआ था क्या, द इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है, ठीक है। और देखो ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूं कि Zn पे पहले चार्ज 0 था, सल्फेट पे -2, तो जिंक पे क्या है, +2। मतलब जिंक किसमें चला गया, Zn+2 में चला गया था। मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला था, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक्सेप्ट कौन किया था, कॉपर नहीं ना एक्सेप्ट किया था। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा था, जिंक से कॉपर। पहले इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा था, जिंक से कॉपर। पर सब कुछ उल्टा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, कॉपर टू जिंक, बिल्कुल सही बात है। और एक बात, जब सिस्टम उल्टा हो जाता है ना, तब उसको हम लोग गैल्वेनिक सेल नहीं बोलते। पहले तो गैल्वेनिक सेल, जिंक से कॉपर जा रहा है तो गैल्वेनिक सेल। पर जब सिस्टम उल्टा हो जाता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोला रीजन, द सेल एक्ट्स लाइक अ गैल्वेनिक सेल। नहीं, जब सिस्टम उल्टा हो जाता है तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। तो एसर्शन सही है, रीजन गलत है। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भैया, एमसीक्यू से भी बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो बताया ही था हल्का फुल्का, ठीक है। व्हेन अ सेल रिएक्शन अटेन्स एन इक्विलिब्रियम व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ द सेल। आपको पता है जब इक्विलिब्रियम में हो गया, कोई कहीं नहीं जा रहा, रुक गया, जीरो, क्या हो जाएगा भैया, जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, इन अ लीड स्टोरेज बैटरी, बैटरी पढ़ाया था मैंने, लीड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है, देखो दो तीन चीज पता होना चाहिए। एक तो मेरा होता है एनोड, एक होता है मेरा कैथोड, ठीक है। वैसे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूं क्या। देखो लीड स्टोरेज बैटरी में जो एनोड होता है उसमें कौन होता है, लीड होता है, पीबी, एकदम सही बात है। और जो कैथोड होता है वो होता है PbO2, ये भी सही बात है, एकदम दिमाग में होना चाहिए, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि लीड स्टोरेज बैटरी में एनोड में कौन होता है, लीड होता है। और कैथोड में कौन होता है, तो लीड ऑक्साइड होता है, ठीक है भैया। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वही यहाँ पे दिया हुआ है। बोथ इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन द सेम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, बिल्कुल सही बात है। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो ऑल द अबव आर ट्रू। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल था, ये पता होना चाहिए, इसमें तीनों चीज दिया है, ये तीनों होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स। देखो हियरिंग एड्स हो गया, वॉचेस हो गया, ये सब में कौन सा यूज करते हैं, मर्क्यूरी सेल यूज करते हैं। गोल टाइप का होता है मर्क्यूरी सेल, ठीक है। चलो क्योंकि सेम वोल्टेज होता है ना, लॉन्ग टाइम तक चलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, द मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Mg, ये मैं नहीं कराऊंगा, वही बोला है भैया, कैपेम नॉड किसका बोला है भैया, MgSO4 का बोला है। तो आपको पता है Mg+2 में टूटता है और साथ में सल्फेट माइनस में टूटता है। ये तो बहुत सिंपल, इसका इसका वैल्यू को ऐड कर देना, जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। पर कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है भैया। आज का लास्ट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है भैया, 23-24 के एग्जाम में आया था कि व्हाट शुड बी द साइन पॉजिटिव नेगेटिव फॉर द ई नॉट सेल एंड डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट क्या होता है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी होता है। फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए, फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन गिव्स फ्री एनर्जी शुड बी नेगेटिव, ठीक है। कहाँ है भैया पॉजिटिव, ये दोनों तो हो नहीं सकता, दोनों में नेगेटिव दिया। और एक बार, क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ई नॉट सेल जो होता है वो होता है -NF,
सॉरी, गलती लिख दिया हमने। क्या हमने पढ़ा था कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट शेल, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, अगर डेल्टा जी का वैल्यू को नेगेटिव होना है तो ई नॉट शेल को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव, तब ना पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा। अगर ये भी नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, क्योंकि स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नॉट क्या होता है? नेगेटिव। तो आपको पता है ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा? पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो मैंने 15 एमसीक्यू आपको अच्छे से करा दिया है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय बाय।